हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं आपके लिए, और ये न्यूमेरिकल सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए आप इसे देखें। आज का हमारा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल नंबर 1.8, पेज नंबर 21। बिफोर डूइंग दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, I request to all my dear students, please subscribe the channel, like the channel and make their own comment. I hope you will do it. Let us start the question. देखिए एग्जाम्पल 1.8 क्या है। देखिए यहाँ पर एक मेटालिक प्लेट है जिसको नेगेटिव चार्ज दिया, उसके नीचे एक मेटालिक प्लेट है जिसे पॉजिटिव चार्ज दिया। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 1.5 सेंटीमीटर, या इसे हम कह लें 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया गया है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज पार्टिकल लाइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा Fe इज इक्वल टू -E सेम सिचुएशन यहाँ पर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी गई कि ऊपर वाली जो मेटालिक प्लेट है उसे पॉजिटिव चार्ज दिया गया, नीचे वाली जो मेटालिक प्लेट है उसे नेगेटिव चार्ज दिया गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स हो गई। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन को ड्रॉप किया गया, मीन्स प्रोटॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब यहाँ पर जब प्रोटॉन ड्रॉप किया जाएगा तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दैट इज +E। यानी इस प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा -E इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू ma, A इज इक्वल टू F/m। और जब इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करेंगे तो F की जगह क्या हो जाएगा, QE/m। अब यहाँ पर हमें देखना है कि भाई जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। A की जगह AE, Q की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। किस एक्सेलरेशन से ट्रेवल करेगा, दिस वन। अब देखिए फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे H इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ AT²। यहाँ आ जाइए, H के प्लेस पर, या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, U इंटू टी। U का वैल्यू क्या हो गया 0 इंटू टी प्लस हाफ A। इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आइसोलेशन यूज करेंगे, EE बाई ME इंटू T²। देखिए A टर्म 0 हो जाएगा, 2 और ME ये दोनों डिनोमिनेटर में हैं, इधर आएंगे 2H ME डिवाइडेड बाई EE इक्वल टू T² है। यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 H इज गिवन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E गिवन, देखिए 2 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 बाई E 1.6 इंटू 10⁻19, E का वैल्यू 2.0 इंटू 10⁴। टाइम है सेकंड में आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन के फॉल होने का टाइम मिल जाएगा। सिमिलर प्रोसेस करेंगे प्रोटॉन के लिए। देखिए फॉर प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन रिवर्स है, U सेम है, 0 है, प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में एज इट इज रहेगा एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का मास बदल जाएगा, यानी फार्मूला यही लगेगा। टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के लिए, टू H 1.5 इंटू 10⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ प्रोटॉन है तो वी विल यूज मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27, 1.67 इंटू 10⁻27 होल डिवाइडेड बाई E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोथ आर सेम, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2.0 इंटू 10⁴। देखिए यहाँ से टाइम फॉर फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, आई होप यू विल कैलकुलेट इट। यहाँ से टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा, अगेन आई होप यू विल डू इट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड से कंपेयर करना चाहते हैं। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को जो आइसोलेशन मिलेगा उसको कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू with whom आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हम आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आइसोलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए मास ऑफ आइसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
1.6 into 10 to the power minus 19 into 2.0 into 10 to the power 4 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31। देखिए 1.6 इंटू 2.0 3.2 10 to the power minus 19 into 10 to the power 4 that is 10 to the power minus 15। ये 10 to the power minus 31 ऊपर जाएगा, it become what plus 31 9.1। देखिए 3.2 9.1 32 91 into what 10 to the power 16 meter per second square means what। देखिए आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट आता है, देखिए आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके कंपेरेटिवली आइसोलेशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन टू हुम इलेक्ट्रॉन is what it is of the order of 10 to the power 16 meter per second square, that is very large than that of whom acceleration due to gravity। ये acceleration due to gravity independent on mass of the charged particle, charge of the particle, but acceleration because of electric field depend on charged particle, depends on mass of the particle। With this I am completing this question। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट देम सी। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल नंबर 1.9 पेज नंबर 22 NCERT देखिए हम फिर से कर रहे हैं, हम आपके साथ वही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो CBSE में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। दैट्स वाई दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, सपोज दिस पॉइंट इज A यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट B है, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है निगेटिव, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है से Q1 इज इक्वल टू 10 to the power minus 8 कूलम, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। हियर से Q2 is equal to minus
10 × 10⁻⁸ कूलम। ये इसका मिड पॉइंट O है। AB इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सॉरी, इसको हम पॉइंट का नाम नहीं देते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए एक पॉइंट ए है। अब आगे यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं, और यहाँ पर भी एक पॉइंट है सपोज, और आगे कर दें। इस पॉइंट का भी नाम क्या दे देते हैं, सी दे देते हैं। अब हम बिकॉज ऑफ चार्ज दिस वन, बिकॉज ऑफ चार्ज दिस वन, दैट इज Q1 and Q2, we will try to find electric field at A, electric field at B and electric field at C। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। देखिए A इसे X कह दें और इसे क्या कह दें, Y कह दें। A डिस्टेंस भी क्या है 0.1 सेंटीमीटर, A डिस्टेंस भी क्या है 0.1 सेंटीमीटर, और A डिस्टेंस है 0.05 सेंटीमीटर। देखिए ये पूरी डिस्टेंस कितना है 0.1 सेंटीमीटर। ए इसका मिड पॉइंट है, मीन्स ए डिस्टेंस भी कितना है 0.05 सेंटीमीटर, और दिस डिस्टेंस इज आल्सो 0.05 सेंटीमीटर। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्ज है, Q1 lies at point X having value plus 10 to the power minus 8 coulomb. At point Y we have charge Q2 having value minus 10 into 10 to the power minus 8 coulomb. X और Y मीन्स चार्ज Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन है 0.1 सेंटीमीटर। A is their mid point, means AX is equal to 0.5 सेंटीमीटर, AY equal to 0.5 centimeter. There is point B where XB is what 0.05 centimeter. There is point C, XC is equal to 0.1 centimeter, CY equal to 0.1 centimeter. Now here we will try to find electric field at point A because of these two charges, electric field at point P because of same two charges, electric field at point C because of these two charges. Let them start. Question should be very clear. देखिए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि मान लीजिए ये चार्ज Q है और ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस क्या R है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिली आउटवर्ड जाएगी और उसका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², आर कैप रेडिली आउटवर्ड। अगर यही नेगेटिव चार्ज हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, आर कैप की जगह माइनस आर कैप। मीन्स व्हाट, दिस इज द फार्मूला यूज्ड। फार्मूला यूज्ड E is equal to 1/4πε0 Q/r² आर कैप। अब हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे कि वी विल ट्राई टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ दिस वन एंड बिकॉज ऑफ दिस वन। देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट ए।
यहाँ नेगेटिव चार्ज है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी भाई? टुवर्ड्स। मीन्स देखिए, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किससे दिखा दें? E प्लस, लेफ्ट टू राइट, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। अगेन आई एम सेइंग कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाट? E माइनस। E प्लस और E माइनस दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ही डायरेक्शन में है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A is equal to what? Electric field at point A because of positive charge plus electric field at point B because of negative charge. अब E प्लस फार्मूला यही है, इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ Q, दिस वन पॉजिटिव चार्ज की फील्ड 10⁻⁻8। देखिए इसका वैल्यू ए हो गया, Q का वैल्यू ए हो गया, डिवाइडेड बाई व्हाट? आर स्क्वायर। आर का वैल्यू ए है 0.05 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। देखिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है। क्यों बदला? कि इसकी वैल्यू एसआई यूनिट में, चार्ज की वैल्यू एसआई यूनिट में, तो ये भी क्या होना चाहिए? एसआई यूनिट में, न्यूटन पर कूलम। आई एम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड बिकॉज डायरेक्शन इज व्हाट? वेल नोन टुवर्ड्स लेफ्ट। Likewise, E minus, again I am taking only magnitude, same formula 1/4 pi epsilon naught 9 into 10⁹ same charge 10⁻⁻8 in magnitude, same distance 0.05 into 10⁻² whole square न्यूटन पर कूलम। अब E अगेन आई एम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया, सेम है तो हम कर देंगे 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁸ होल डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। अगर हम कह दें यहाँ पर क्या कर दें? आर कैप लगा दें, तो यहाँ क्या कर दें? वेक्टर लगा दें, लेकिन लिखना पड़ेगा आर कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर लीडिंग from plus Q to minus Q at present। या यहाँ पर हमने Q1 लिया, यहाँ पर हमने Q2 लिया, तो वी कैन राइट प्लस Q1 टू Q2 भी कह सकते हैं, एज वी लाइक। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। लेट देम प्रोसीड फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। I hope you will calculate this one। देख बेटा, फार्मूला सेम रहेगा, इसको लिख ही लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r कैप। अब हमारा फोकस होगा कि we will try to find electric field at point P because of this positive charge and because of this negative charge। अब इसको यहाँ से थोड़ा हटाएंगे, नहीं तो बार बार चीज़ें कंफ्यूज करेंगी आपको। ये देखिए,
ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. दिस पॉजिटिव चार्ज will produce their electric field at point B. An electric field of positive charge moving away from the positive charge. This is what? E plus. लेकिन this is the negative charge will produce their electric field at point B. Again I am repeating, electric field at a point because of negative charge approach directed towards whom? Negative charge, that is what? E minus. There is important things. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट. ओके, देखते हैं. पहले हम पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को निकालेंगे. E प्लस. आई एम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड. दिस वन 9 into 10 to the power 9. This charge we will take only magnitude. This distance 0.05 into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम. याद रहे ये जो फील्ड है टुवर्ड्स लेफ्ट है. Electric field of negative charge, again I am taking only magnitude. This one 9 into 10 to the power minus 9. Charge Q, this is the charge, we will take only magnitude. 10 to the power minus 8 divided by, this is what? YB. YB को Y to X 0.1 सेंटीमीटर, x to b 0.05 सेंटीमीटर. इट बिकम, दोनों को प्लस कर देंगे, 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर कूलम. ध्यान से देखिए, E प्लस का डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, मीन्स E प्लस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और E माइनस का मैग्नीट्यूड कम होगा. यहाँ आइए, इस पॉइंट बी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है. E प्लस है जो राइट में है, E माइनस E प्लस लेफ्ट में है और E माइनस राइट में है. लेकिन E प्लस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस इज मोर देन दैट ऑफ E माइनस. देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा. Difference means what? This minus this, that is 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 8. देखिए ये दोनों जगह कॉमन है. 1 by 0.05 into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर माइनस 1 divided by 0.15 into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर. न्यूटन पर कूलम. देखिए ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट है. अभी अभी हमने बताया था कि x से y की तरफ का जो यूनिट वेक्टर था r कैप था, लेकिन यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स लेफ्ट है, मीन्स व्हाट? y टू x की तरफ है, मीन्स हम यहाँ पर माइनस r कैप लगाएंगे और यहाँ क्या कर देंगे? माइनस. तो यहाँ क्या कर देंगे? वेक्टर लगा देंगे. दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू थर्ड पार्ट. आई होप यू विल टेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन. वहाँ पर हम टाइम किल नहीं करेंगे. अब देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट सी. इसके लिए थोड़ा सा हम बातों को देखेंगे. देखिए ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है. वी विल से E प्लस, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इस तरफ आ जाएगी.
ई माइनस। देखिए सी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू सी वाई, दैट इज व्हाट 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज दे आर फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, देखिए जरा, अगर ये 60 डिग्री हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के नाते, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ये भी क्या होगा 60 डिग्री। ध्यान से देख लीजिए, ई माइनस एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा ई माइनस कॉस 60 डिग्री, और इस तरफ कंपोनेंट होगा ई माइनस साइन 60 डिग्री। ठीक इसी तरह से ई प्लस का जो कंपोनेंट है along दिस डायरेक्शन ई प्लस कॉस 60 डिग्री, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ई प्लस साइन 60 डिग्री। देखिए चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पॉइंट सी पर दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस। अगर ऐसा है तो देखेंगे ई प्लस साइन 60 अपवर्ड, ई माइनस साइन 60 डाउनवर्ड, दीज टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, हैंस कैंसिल टू ईच अदर। लेकिन ई प्लस कॉस 60 एंड ई माइनस कॉस 60 लाइज इन सेम डायरेक्शन, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो जाएगा ई प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस ई माइनस कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा फार्मूला देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दिस वन 9 इंटू 10⁹ क्यू दिस चार्ज ओनली मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस 0.1 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर cos 60 1/2 प्लस ई माइनस सेम मैग्नीट्यूड होगा 9 इंटू 10⁹ 0.1 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻8 cos 60 1/2। अब अगर हम वेक्टर लगाएंगे तो देखिए ई इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, और इससे पहले ही हमने राइट का यूनिट वेक्टर आर कैप लिया है। अगर वहाँ आर कैप लगा दें तो यहाँ क्या करेंगे, ई कर देंगे। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। आई होप यू विल लाइक इट। न्यूमेरिकल्स वैल्यू को बड़ा प्रिकॉशन से पुट करें। ओके, विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर with request, please like, subscribe and make their own comment. That's okay for today.